क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपका जो पेपर आज का है, ठीक है, जो बच्चे आज 14 मार्च के दिन पेपर दे कर आए हैं वो मिलान कर लीजिएगा। पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं बेटा, है ना, पूरा कंप्लीट। किसी बंद पथ में संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है तो यह है शून्य। ठीक है, एक वस्तु पर नियत बल लगा है अतः एक समान होगा। ठीक है, तो हो जाएगा वस्तु का त्वरण। यहां पर बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। कौन सा? बी। ठीक है, अधिकतम दूरी प्राप्त करने हेतु प्रेक्षित कोण का मान होना चाहिए तो 45 डिग्री। कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। वेग समय ग्राफ की ढाल को व्यक्त करता है तो इसका हो जाएगा चाल। ठीक है, यहाँ सॉरी इसका हो जाएगा यहाँ पर हाँ चाल हो जाएगा। और निम्न में से किस युग्म की विमाएं समान है? तो किस युग्म की? तो दाब और प्रतिबल की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट रहेगा। कौन सा है? डी ऑप्शन। जड़त्व का एसआई मात्रक लिखिए तो जड़त्व का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये पहला ए वाला। ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको बताया थे उसी में से 100% आए हुए हैं, ऐसा नहीं है ना। चलिए यहाँ से अपन बात करेंगे ना, कि पहला रिक्त स्थान है। ठीक है, पहले रिक्त स्थान में क्या जाएगा? अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनंत। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड़िता कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड़िता। दाब ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता, ताप बढ़ाने पर द्रव की जो श्यानता है वो होती है, घटती है। ठीक है, राकेट नोदन, राकेट नोदन जो है संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। स्प्रिंग नियतांक का विमीय सूत्र होता है तो स्प्रिंग नियतांक का विमीय सूत्र, ठीक है, वो होता है आपका एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। चलिए, किसी वस्तु को चलती ट्रेन से बाहर फेंकने पर उसका पथ हो जाता है रेखीय। ठीक है बेटा, यहाँ से देख सकते हैं। जोड़ी की बात करें तो पहले की जोड़ी का मिलान आपको ये जी आ जाएगी। पहली का मिलान क्या हो जाएगा? जी यानी आर। दूसरी जो है ना उसका डी डेल, ये यहाँ पर है इसका ये डी वाला। ठीक है, दूसरे का क्या जाएगा आपका? यहाँ पर दूसरे का डी आ जाएगा, है ना भैयू। समतापी प्रक्रिया, समतापी प्रक्रिया का लास्ट का जो एच है ना, ये यहाँ वाला ये एफ आएगा। तीसरे का एफ आ जाएगा। रौद्रोष्म प्रक्रिया, रौद्रोष्म प्रक्रिया का आपका ए वाला आ जाएगा, है ना। पांचवा जो है 1 कैलोरी के जाए 4.2 जूल। यंग मापांक, इसका आपका आ जाएगा ये आपका एच वाला mgl बटा पाई आर स्क्वायर एल हो गया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते बेटा, एक वाक्य में उत्तर है। एक वाक्य में उत्तर। सेकेंड लोलक की लंबाई कितनी होती है? सेकेंड लोलक की जो लंबाई होती है ना वो आपकी 9.3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, यदि हम यहाँ पर और बात करें तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को नहीं मिले, इसलिए मैंने अभी यहाँ पर डायरेक्टली गलत नहीं बताऊंगा। जो चीज़ याद है वही बताऊंगा। मिली नहीं बेटा, है ना, बहुत सारी चीज़ें। पहला यहाँ पर सत्य है, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा सत्य, चौथा सत्य और पांचवा सत्य रहेगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें यहाँ से क्वेश्चन बेटा वही क्वेश्चन अधिकतर फंसे जो मैंने आपको 3 पेपर बेटा। कोई रियल पेपर थोड़ी यार हमारे पास है ना बेटा, कोई रियल पेपर नहीं है। हमने कब बोला कि रियल पेपर है? ठीक है बेटा, हम तो यहाँ पर मॉडल पेपर आपको बताएंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने बताया था आपको, ये सेट है, ध्यान हो तो। ठीक है, ये सेट बी भी बताया और सेट सी भी। अभी भी बायोलॉजी के भी बताऊंगा बेटा, है ना। कोई रियल के लपड़े में मत पड़ो बेटा, नहीं मिलेंगे। अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का ये पेपर भी मैच नहीं होगा, देखना आप। ठीक है, पर मैंने जो 3 पेपर मॉडल पेपर बता रहा हूँ ना उनको करो कंप्लीट। ये कोई बच्चे अगले साल वाले बच्चे कोई देखना चाहे जो 11th क्लास का फिजिक्स का पेपर, तो उनके लिए यहाँ पर मैं पेपर ये बता देता हूँ। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो बेटा ना, बढ़िया से तैयारी करो, है ना। बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की और हिंदी की मैं अच्छे से तैयारी कराऊंगा। मेरी जवाबदारी आपको अच्छे नंबर दिलाने की। आप तो निश्चिंत रहो यार, मैं जो करा रहा हूँ वो चीज़ें करो आप तो कंप्लीट, है ना बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, हो गया इतना। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इस तरह का था आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, हो गया इतना। हर जिले का अलग अलग पेपर बेटा, है ना। कहाँ से मिलान होगा? किसी के भरोसे मत रहो, रियल के लफड़े में मत पड़ो। किसी के पास कोई रियल पेपर नहीं मिलेगा। हाँ, आईएमपी पेपर दे सकते बेटा अपन तो, मॉडल पेपर। ठीक है, देखना है, अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है आपको। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बायोलॉजी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को।
चेकआउट करना है, चाहे हिंदी हो, सबके मैं मॉडल पेपर आपको दे दूंगा ताकि हमारे बच्चे अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। और अभी भी आपको लगता है कि कहीं पे हमको रियल मिल जाए तो ढूंढ लो बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है।